हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सीट शेयरिंग पर होगी तगड़ी रार, कांग्रेस को 5 के पंच का इंतजार। आइए जानते हैं पूरा प्लान। दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ही देश में विपक्षी एकता की बात आगे बढ़ी थी। कांग्रेस के प्रति विपक्षी दलों का नज़रिया भी बदला था। इसीलिए कांग्रेस भी चाहेगी कि सीटों के बंटवारे पर मंथन भले जारी रहे, लेकिन अंतिम फैसला इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही लिया जाए। मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के पहले इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। दोस्तों, हाल ही में हैदराबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सीटों के बंटवारे के फार्मूले पर चर्चा हुई थी। तब यही बात तय हुई कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने तक पार्टी को इंतजार करना चाहिए। सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस अपना वर्चस्व चाहती है। पहले भी कांग्रेस की मंशा का खुलासा हुआ था कि वह लोकसभा की 350 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि विपक्षी गठबंधन में शामिल दल उसे इतनी सीटें देने के मूड में नहीं है, खासकर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी ने तो अपने मन की बात कई मौक़ों पर कह भी दी है कि जिन राज्यों में जो दल मजबूत हैं या सत्ता में हैं, वहाँ उनके ही नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कांग्रेस या किस सहयोगी दल को कितनी सीटें मिली, यह उस राज्य का बड़ा दल ही तय करेगा। दोस्तों, विपक्षी एकता में सबसे बड़ा पेच सीटों के बंटवारे को लेकर ही है, क्योंकि गठबंधन में 2 दर्जन से अधिक दल शामिल हैं। कांग्रेस अगर सबको संतुष्ट करती है तो उसके खाते में 150 या 200 से अधिक सीटें नहीं आएंगी, जबकि कांग्रेस ने अपनी परमार्जित ताकत को देखते हुए 350 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रखा है। सीट बंटवारे का पेच हर राज्य में फंसता नजर आ रहा है। दोस्तों, बिहार में 40 सीटें 6 दलों के बीच बंटनी है। CPI-ML ने 5 सीटों की मांग की है, जिनमें पहले से ही 3 सीटें JDU के कब्जे में हैं। राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में बड़ी पार्टी है, लेकिन लोकसभा में उसके सदस्यों की संख्या 0 है। नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि वो JDU की जीती हुई सीटें छोड़ दें, तो राष्ट्रीय जनता दल भी उनसे कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं होगा। कांग्रेस भी बिहार में 10 सीटें चाहती है, इसीलिए बिहार में भी सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा। हाँ, जैसी अटकलें लग रही हैं कि नीतीश की पार्टी JDU अपने पुराने गठबंधन NDA में लौट सकती है। ऐसा हुआ तो बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा जरूर आसान हो जाएगा। दोस्तों, बिहार के मौजूदा महागठबंधन में JDU को लेकर अभी 6 दल हैं। JDU ने 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP से बराबर सीटें ले ली थीं। वर्ष 2014 में BJP ने 30 पर चुनाव लड़कर 22 सीटें जीती थीं। कांग्रेस ने 12 पर चुनाव लड़ा मगर 2 सीटें जीत पाई। RJD ने 27 पर चुनाव लड़ा और उसके 4 उम्मीदवार जीते थे। 38 सीटों पर बने उम्मीदवार उतारने के बावजूद JDU को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में JDU ने BJP के बराबर सीटें हथिया लीं, यानी दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बंटवारे में BJP को अपनी जीती 5 सीटें त्यागनी पड़ी थीं। BJP के बराबर सीटें लेने के लिए JDU ने तब तर्क दिया था कि भले ही उसके सिटिंग सांसद 2 हैं, पर विधानसभा में उसके सदस्यों की संख्या BJP से अधिक है। इसीलिए JDU ने अपने को कम से कम बिहार में बड़ा भाई बताया था। अब सवाल उठता है कि अगर RJD भी नीतीश के साथ विधानसभा में सदस्यों की संख्या को आधार बनाया तो JDU को 7 से 8 से अधिक सीटें नहीं मिल पाएंगी। CPI-ML ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उनमें 12 जीत भी गए। मसलन माले को 70% कामयाबी हासिल हुई थी। शायद यही वजह है कि CPI-ML ने इस बार लोकसभा चुनाव में पहले ही 5 सीटों की मांग कर दी है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में भले 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब उसकी हालत पहले से अच्छी हुई है। लोकसभा का चुनाव भी अब कांग्रेस के नेतृत्व में होना पक्का माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस 10 से कम सीटों पर बिल्कुल नहीं मानेगी। दोस्तों, ऐसी स्थिति में विपक्षी गठबंधन के लिए बिहार में सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी का प्रस्ताव अगर विपक्षी गठबंधन में मान लिया जाता है तो सीट बंटवारे की जिम्मेदारी RJD और JDU को ही निभानी पड़ेगी। शायद यही वजह है कि बंटवारे की खिचखिच में बचने के लिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सेफ एग्जिट प्लान की सोच रहे हैं। दोस्तों, सीट बंटवारे का पेच हर जगह फंसता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाजपा के विरोध में अभी 3 प्रमुख विपक्षी दल हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तीनों ने बारी बारी से एक दूसरे से हाथ मिलाकर देख लिया है, उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही प्रत्यक्ष तौर पर विपक्षी एकता में साथ हैं,
लेकिन कांग्रेस मायावती के साथ गठबंधन के पक्ष में है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मायावती के साथ संपर्क कायम रखा है। मायावती भी अगर गठबंधन के साथ आती हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की रिएक्शन क्या होगी, ये अभी देखना बाकी है। तीनों साथ आए तो सीट बंटवारे पर कितनी माथापच्ची होगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।